जय सत्यम सिद्धांत पंडित जी। पंडित जी, मेरा एक सवाल था आपसे। जैसे कि आपका जो ज्योतिष विद्या का जो विश्लेषण है बहुत अच्छा है, बहुत प्रभावशाली है। तो जैसे कि ये भी बहुत सुनने में आता है कि काफ़ी मैं देखता था पहले यूट्यूब पे कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 की बात आती थी, और कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति चल रही है वो ये है कि इंडिया चाइना आपस में लड़ रहे हैं और काफ़ी कंट्रीज़ के आपस में ऐसे राइट हो रहे हैं। तो मतलब क्या लगता है आपको कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो हो सकता है क्या? जो आपकी ज्योतिष विद्या के जो गणित है वो क्या बताती है कि कैसे घर बैठेंगे, तो कब हो सकता है या फिर क्या? और ऐसे ही इसी में एक सवाल और था कि जैसे कोरोना चल रहा है और महामारी बढ़ती जा रही है। जैसे आज अगर हम देखें तो 5 लाख केसेस हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कब ये रुक पाएगी या रुक भी पाएगी या नहीं? और अगर रुकती है तो कितना वो अपने साथ लोगों को ले जाती है इस टाइप से? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके जो विश्व युद्ध संबंधी प्रश्न हैं उस पर आना चाहूँगा, फिर थोड़ा कोरोना पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो विश्व युद्ध 2 पहले हम पढ़ चुके हैं, इतिहास में दर्ज है, हम जानते हैं दोनों विश्व युद्धों की जानकारी थोड़ा बहुत कैसे न कैसे हम सभी को है। और तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, कैसे होगा, क्या परिस्थितियां होंगी, विश्व युद्ध के बाद क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, इसको लेकर एक ऐसा असमंजस और मीडिया द्वारा भी और तथाकथित कुछ माननीय ज्योतिषाचार्यों को लेकर भी एक बहुत बड़ा खेल रहा है। कई सालों से ये चीज़ चलती आ रही है। जैसे 2012 में तो ये हो गया था कि जी जजमेंट डे है 2012 में और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, सब अंत को प्राप्त हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जीवन यथारूप चल रहा है सबका। और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी भूतकाल में कितनी ही भविष्यवाणियाँ हो गई कि 2017, 2018, 2019। अच्छा, अगर आप देखें तो ऐसी बात नहीं है, पिछले कुछ सालों में जो थोड़ी बहुत ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कुछ देशों को लेकर कि अपने अपने हितों का टकराव उनमें हुआ है, और परिस्थितियां विडंबना वश कुछ इस तरीके से बनी है कि अब विश्व युद्ध होने को है या अब युद्ध होने को है। परंतु परिस्थितियां कुछ इस तरह से चली कि वो टलती चली गई। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ दिनों मैंने इस पर गौर किया। मैं भी थोड़ा इस चीज़ को लेकर नीरस ही था क्योंकि मुझे उम्मीद कम ही है, पर जब मैंने परसों इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया, क्योंकि कोरोना ने कहीं ना कहीं सबको थोड़ा चेता दिया है भविष्य को लेकर, तो हम लोगों को भी चेताया है। तो हमने थोड़ा सोचा कि जैसे अभी भारत चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है, अभी कुछ सैनिक मारे गए हैं दोनों तरफ से, और अभी भी स्थिति कहीं भी शांति की तरफ जाती नहीं दिख रही है। तो सक्षम बड़े खुले तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी इस बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि देखिए, 5 महीने बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बल्कि मैं कहूँगा मुख्य रूप से 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020, जनवरी, फरवरी 2021। ये 5 महीने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेके। और देखिए, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ 95% पॉसिबिलिटी ले लें या प्रोबेबिलिटी ले लें, इसकी पॉसिबिलिटी 95% होने की है। और देखिए, जब हम बात करते हैं विश्व युद्ध की, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इससे जनजीवन, अर्थव्यवस्थाएं और वातावरण पूर्णतः प्रभावित होने वाला है। मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि अक्टूबर में कहीं ना कहीं एक ऐसी भूमिका तैयार हो जाएगी सक्षम कि आप कह देंगे कि हाँ, अब तीसरा विश्व युद्ध होने को है। पर फिर भी एक मानवीय सोच है कि शायद टल जाए, पर इस बार ऐसा होने के आसार लगभग ना के बराबर लग रहे हैं। और देखिए, इसकी शुरुआत होगी भारत चीन या भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेके, क्योंकि जिस तरह भारत चीन की संभावनाएं बनी हुई हैं युद्ध को लेकर, वहाँ पाकिस्तान भी इस डर को लेके बैठा हुआ है कि कहीं भारत हम पर आक्रमण ना कर दे। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर गिलगिट बल्टिस्तान को
हत्या न ले, उनके मन में भी एक भय व्याप्त है। तो देखिए, ये विश्व युद्ध लगभग होकर ही रहेगा। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भविष्य आने को है, अभी आया नहीं है। जब तक सूर्योदय होता नहीं है तो हम रात्रि में यही कहते हैं अभी समय है सूर्योदय होने में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 95% ये संभावना पूरी है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। और देखिए मुख्य रूप से कौन कौन से देश इसमें लिप्त होंगे। शुरुआत तो भारत, चीन और पाकिस्तान से रहेगी ही। अमेरिका भी इसमें भारत की सहायता हेतु आएगा। फिर बीच युद्ध में इज़राइल भी आएगा कहीं ना कहीं। तो ये 3 मुख्य देश, और रूस का भी इसमें बीच में हस्तक्षेप होगा ही। तो अभी जो विडंबना बन रही है इसके भविष्य के दृष्टिकोण को लेकर कि 4 देशों का एक एलाय तो ये बन जाएगा, भारत, अमेरिका, रशिया और इज़राइल। दूसरा जो गुट बनने को तैयार है वो वहाँ पर दिख रहा है चीन, पाकिस्तान, और आश्चर्यजनक रूप से ना भी कहें तो इसमें ईरान भी आएगा आगे जाकर। और अगर उत्तरी कोरिया भी कूद पड़े तो कोई आश्चर्य इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अपने हित हैं इसमें। पूरी संभावना है देखिए कि ये युद्ध होगा ही होगा। भय केवल इसी चीज़ का है कि अगर कहीं पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हो गया तो पता नहीं ये युद्ध किस सीमा तक जाएगा, इससे होने वाला नुकसान जनजीवन पर किस हद तक जाएगा, ये थोड़ा अवर्णनीय है। और देखिए एक बात और बताना चाहूँगा विश्व युद्ध से लेकर, विश्व युद्ध तो होगा ही, 2021 में भी लोगों को बहुत परेशानियाँ होने वाली हैं, क्योंकि मार्च से मई के बीच में या मार्च से मई तक एक बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना है। और मैं अभी इस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ कि शायद ये भारत में नहीं आएगा, पर जहाँ भी आएगा बहुत विनाशकारी, बहुत डिस्ट्रक्टिव इन द एस्पेक्ट ऑफ मैनकाइंड। मैं कहना चाहूँगा कि मानव को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो विश्व युद्ध को लेकर मेरी ये एक छोटी सी भविष्यवाणी रही है। पंडित, जैसे अभी आपने बताया कि भाई जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसके क्या क्या आपने विश्लेषण किए, तो आप ग्रह के अकॉर्डिंग हो सकते हैं इसी जो ग्रह है वो उसके अकॉर्डिंग, ताकि जो भक्त हैं वो समझ पाएँ इस बात को। हाँ, मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँगा। देखिए, आप कभी भी इतिहास उठा के देखिएगा, जब भी कहीं मास किलिंग हुई है, कहीं पर ऐसी आपदा आई है कि हज़ारों में लोग मर गए हैं और युद्ध छिड़ा है, विश्व युद्ध भी हुआ है, और ऐसी बीमारियां आई हैं जिन्होंने मानव जाति में विध्वंस मचा दिया है, तो एक खास बात आप देखिएगा कि 4 ग्रहों की युति या 5 ग्रहों की युति किसी राशि में अवश्य बनती है। और एक खास बात और होती है कि जब भी ये 4 या 5 या 6 ग्रहों की युति बनती है, उसके 3 महीने पहले आप एक समय ले लीजिए और उसके आने वाले 6 महीने कुछ ना कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो अभी आप थोड़ा पीछे जाएंगे, दिसंबर 2019 में 5 ग्रहों की युति बनी थी, खासतौर से 25-26 दिसंबर के दिन। और तभी से आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने जो CAA का रूल लागू किया था उसके ऊपर दंगे होने शुरू हो गए थे। तो देखिए 25-26 दिसंबर में वो युति बनी थी और उसके 1 महीने पहले वो थोड़ा उसकी हलचल होनी शुरू हो गई थी। दिसंबर में थोड़ा भीषण रूप ले लिया, उस विद्यमान थोड़ा परेशानी आना शुरू हो गया था देश में, लोगों ने उसका विद्रोह करना शुरू कर दिया था जो थोड़ा हिंसात्मक रूप ले चुके थे। जनवरी में भी यही हुआ और आप देखेंगे फरवरी में शाहीन बाग का देखने में आया, उससे बहुत ही परेशानी हुई लोगों को। और फिर मार्च का जो फरवरी के अंत में जो आपने देखा इन द मिड ऑफ फेब और इन द लास्ट ऑफ फेब जो दिल्ली के दंगे हुए, उसमें जितना जनजीवन का नुकसान हुआ, तो ये उसी के प्रभाव हैं जहाँ भी 4 या 5 ग्रहों की युति बनती है। और ख़ास तौर से जब वो युति है ना जिसमें सूर्य, मंगल और शनि, और मुख्य रूप से मंगल
और शनि जब ये दोनों उसमें इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं उस युति में, तो वो ज़्यादा भीषण हो जाती है। या राहु केतु का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उस युति में, तो भी काफ़ी भीषण हो जाती है। तो देखिए अभी ये दिसंबर में बनी थी ये युति, और फिर ये युति अब फिर से आपके सामने। तो देखिए अब 6 महीने में कितनी डिस्ट्रक्शन हम देख चुके हैं, कितना परेशानी है। पहले दंगे हुए, अशांति फैली हुई रही देश में, दुनिया में पूरी में, और केवल देश की बात ना करिए, आप देखेंगे पूरी दुनिया में ही अशांति फैली हुई है। कोरोना आ गया जो अब तक जाके दे ही नहीं रहा है, उसकी वैक्सीन्स को लेके देशों में एक होड़ मची हुई है कि कौन पहले उसको निकाले। और फिर से ये युति बनने जा रही है आपका नवंबर में। तो यानी कि, और देखिए अभी सूर्य ग्रहण होके पड़ा है, तो सूर्य ग्रहण 21 जून वाले दिन भी, या उससे एक दिन पहले 20 जून को ये युति फिर बनी थी 4 ग्रहों की। तो आप देखेंगे जून से आने वाले 6 महीने में फिर अशांति फैलेगी, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक कोई ना कोई अप्रिय घटना, कोई भूकंप ऐसा जो बहुत विध्वंसकारी होगा। और अभी मैंने तीसरे विश्व युद्ध के बारे में आपको बताया, जानकारी ही थी। फिर से नवंबर में ये 4 ग्रहों की युति 2 दिन के लिए फिर से बनेगी। तो आने वाले 6 महीने फिर आपके लिए परेशानी पैदा करने वाले आएंगे। यहाँ एक मुख्य रूप से मैं सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा अनाज का, भोजन का संचय कर सकते हैं आने वाले समय में, तो कर लें। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। अगर थोड़ा अनाज का, गेहूं का या चावल का संचय कर सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 4 महीनों में अनाज का अकाल आपको काफ़ी भिन्न भिन्न देशों में देखने को मिल सकता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। जो ग्रहों की युति आपने पूछी, तो इन्हीं ग्रहों की वजह से ये फिर से अशांति फैलने वाली है, फैल चुकी है और फैली हुई है, और आगे भी पूरी संभावना है, क्योंकि जो वो 4 और 5 ग्रहों की युति फिर से बनने वाली है। अभी आपने बात कही कोरोना की, तो देखिए कोरोना बिना बताए सभी देशों में घुस गया। चीन से शुरुआत हुई और बिना बताए उसने सभी देशों के दरवाजे पर दस्तक दे दी और बिना खोले ही अंदर चला गया। अब देखिए हालत ये है कि दिन पर दिन गिनती बढ़ती जा रही है। हमारे देश में भी 5 लाख की जो गिनती है वो आज पार हो चुकी है। देखिए इसमें गिनती बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि ये संक्रमित है, पर अभी एक बात जो है जो राहत देने वाली है सभी के लिए, वो ये है कि जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो चुका है। और अब जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं दे आर क्वाइट माइल्ड, नॉट टू डेंजरस टू दैट एक्सटेंट, आई वुड से उस लिमिट तक वो डेंजरस नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी कोरोना थोड़ा सा कम होने की कगार पर है और पूरी संभावना है कि सितंबर तक शायद इसकी दवा आ जाएगी। वैसे तो अभी पतंजलि ने भी अपना दवा निकाली है, उस पर बैन लग गया है, काफ़ी विवाद आए हैं उसके साथ उभर के, पर मुझे पूरी ही संभावना है, पूरी आशा है कि सितंबर में इसकी वैक्सीन आ जाएगी और अक्टूबर तक ये अपने अंत को प्राप्त होगा। पर देखिए यदा कदा केसेस तो हो सकता है अगले साल तक भी आते रहें, क्योंकि कोई बीमारी पूर्ण रूप से गायब नहीं होती। आप भूतकाल की किसी बीमारी को उठा कर देख लीजिए, वो जड़ से तो खत्म हो गई, पर उसके 1-2 केसेस इधर उधर हो जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती हैं। पर हाँ, वो भीषण रूप नहीं रहेगा, वो विध्वंसकारी रूप कोरोना का वो अब आगे नहीं रहने वाला है। अब कह सकते हैं कि कोरोना अपने अंतिम चरण की ओर चल चुका है। सितंबर में पूरी संभावना है कि इसकी वैक्सीन आ जाएगी और राहत देगी। पंडित जी, आपने इन सभी चीज़ों के बारे में बताया, पहले आपने बताया वर्ल्ड वॉर के बारे में, फिर आपने कोरोना के बारे में बताया। तो अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं कि भाई सारे ग्रह जो हमारे अंदर हैं और अपने ध्यान वगैरह से इन सब चीज़ों को शुद्ध कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उपाय हैं कि जो जीवन है उसे हम बचा सकें, अपने जो आसपास हमारी जो मनुष्यता है उसे और ज़्यादा फैला सकें, तो क्या उपाय रहेंगे? आपने बहुत ही उम्दा प्रश्न किया सक्षम, कि ये जो आने वाली आपदा है या जो आपदा काल जिसमें अभी मनुष्य चल रहा है, इसका निदान क्या है। तो देखिए सर्वप्रथम
आपने जो बात कही, ये सारे ग्रह जो नव शक्ति के रूप में, नव ग्रहों के रूप में हमारे शरीर के अंदर ही व्याप्त हैं, और कहीं ना कहीं इनके असंतुलन से ही हमारे अंदर व्याधियाँ, बीमारियाँ, असंतुलन पैदा होता है। इन ग्रहों को संतुलन में लाने के लिए मैं पहले तो सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जितना हो सके जाप करें गुरु मंत्र का। अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु मंत्र से बड़ा रामबाण किसी भी व्याधि का, किसी भी परेशानी का, किसी भी दिक्कत का कुछ होता ही नहीं है। या आप कोई इष्ट का मंत्र करते हैं तो जितना हो सके उतना करें। इसमें यह नहीं है कि मैं करूँगा तो मेरे अलावा और कोई लोग परेशानी में आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो भी एक अलग चीज़ है। कि अगर आप देखिए जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उन लोगों का जो आपके अपने हैं उन लोगों का ध्यान करेंगे तो उनमें भी कहीं ना कहीं वो ऊर्जा प्रसारित होगी। तो जितना आप जप करते हैं, जितना ध्यान करते हैं, जितना दान करते हैं, तो इन नवग्रहों से होने वाले अशुभ जो क्रियाएं हैं, आपके शरीर में घटने वाली जो घटनाएं हैं बाहर, वो कम हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। इनके प्रभाव लगभग नगण्य से हो जाते हैं। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कम से कम 11 माला, कम से कम 11 माला आप अपने गुरु मंत्र का करें। हो सके तो 21 माला तक भी जाएं, उससे आगे भी कर सकते हैं, अच्छा ही होगा। गुरु मंत्र नहीं है तो इष्ट का मंत्र करें, जिनको आप मानते हैं, जिनको आप जानते हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं तो उस मंत्र का जाप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें, तपस्वी योग करें। तो इससे आपका मन और आपका शरीर दोनों संतुलित रहेंगे, आपके अंदर ये नवग्रहों की शक्ति संतुलित रहेगी। और देखिए कहीं ना कहीं मनुष्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जो प्रकृति में घट रहा है वही मनुष्य के अंदर घट रहा है, कहने का मतलब यही है। तो जब आप शांत रहेंगे तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं संतुलन को प्राप्त होगी। आप जप करेंगे, दान करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति में भी संतुलन को लेकर आएगा, और जो विनाशकारी समय आने वाला है उसको काफ़ी हद तक हम संभाल पाएंगे, टाल पाएंगे या सह पाएंगे, या काफ़ी हद तक उसमें कमी आ सकती है। बस पंडित जी यही सवाल थे और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय सत्यम जय सत्यम सिद्धाय नमः।